हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 20th ऑफ मार्च 2022। देखते हैं सेलेक्ट एफर्ट क्या लेकर आए हैं आज के हाइलाइट्स में। आज के हाइलाइट्स में पहला पॉइंट हम देखेंगे, हु हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट बिलियनर इन 2022। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि भारत की तरफ से कौन है जो टॉप 10 में, इसी लिस्ट में, ग्लोबल रिच लिस्ट में उनका नाम आया है। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है, which country launched a rocket to place record 22 satellites in space। और साथ में हम देखेंगे इंडियाज फर्स्ट आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन कहां पर हुआ है। पहला पॉइंट है यहाँ पे, which country launched a rocket to place record 22 satellites in space। तो ऑप्शन है आपके यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना या रशिया। राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज चाइना। जी हाँ, China recently launched a rocket to place 22 satellites in space, setting a domestic record for the most spacecraft launched by a single rocket. Next point आ रहा है, which state और union territory hosted India's first ice wall climbing competition। भारत में ये पहली बार हुआ है, विदेशों में यूरोप में बहुत हुआ होता है और काफी ये कंपटीशन होता है, भारत में पहली बार हो रहा है। सो इसमें ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या सिक्किम। बर्फ तो सब जगह मिलती है यहाँ पे, तो फिलहाल आंसर है इसका लद्दाख। टेकअवेज है यहाँ, एन आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स इन लद्दाख। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एन आइस क्लाइंबिंग कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया अनवील्ड अ लोगो टू कमेमोरेट 75 years of diplomatic relations with which European country? Belgium, Germany, France या इटली। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बेल्जियम। हम यहाँ पर देखेंगे बेल्जियम है कहाँ पे। फिलहाल ये लोगो देखते हैं किस तरह का है। इसमें एक पिकॉक है और दोनों देश के फ्लैग को यहाँ पे उसके कलर में मिलाया गया है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा लोगो बेल्जियम और इंडिया, यहाँ पर देखो 75 लिखा हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सा ये जो बेल्जियम है कहाँ पे। तो देखिए, एक तो ये याद रखिए आप, यूक्रेन जहाँ पे लड़ाई छिड़ा हुआ है, ये रशिया और यूक्रेन का। ये बेलारस, रशिया का फ्रेंड। यहाँ पे ये हो गया पोलैंड, जहाँ पर सारे लोग यूक्रेन से जाकर काफी शरणार्थी वहां पर गए हैं। और ये है जर्मनी, जर्मनी, ये फ्रांस। और इसी जर्मनी और फ्रांस के बीच में यहाँ पे ये ग्रीन वाला जो है, दैट इज बेल्जियम, ये नीदरलैंड है। राइट, तो इसका लोकेशन आप अच्छे से समझ के मैप में ये कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। मैप अगर आपको बेहतर समझ में आता है तो जीके याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। राइट, तो अब हम इसका टेकअवेज देख लेते हैं। A special logo has been unveiled to commemorate 75 years of diplomatic relation between India and Belgium. Belgium was among the first European countries to have bilateral relation with India. The logo is a peacock with national flags of both the nationals. ये देखिए यहाँ पे। राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है, वीजा और ट्रांसकॉर्प दे प्रिपेयर्ड अ प्रीपेड कार्ड फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब इसका नाम क्या है, यानी वीजा और ट्रांसकॉर्प ने मिलकर के एक प्रीपेड कार्ड निकाला है विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। इससे काफी ज्यादा फायदा होगा और कोई भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का कोई प्लान होता है या कोई मेजर इनिशिएटिव होता है तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है महिला धन, महिला मनी, विमेन पावर या स्त्री रुपया। एंड द राइट आंसर इज महिला मनी, यानी ऑप्शन बी। और यहाँ पर इसका टेकअवेज देखते हैं, द डिजिटल पेमेंट नेटवर्क महिला मनी, वीजा एंड ट्रांसकॉर्प प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज पीपीआई, हैव लॉन्च्ड महिला मनी प्रीपेड कार्ड to help women entrepreneurs easily collect payments, loans and get incentives for transactions। तो इससे बहुत इजी हो जाएगा पेमेंट का कलेक्शन लेना या बैंक से लोन लेना, या फिर इसमें कई जो ट्रांजैक्शन ये करेंगे उसमें काफी इंसेंटिव्स मिलेगा। तो इस तरह से विमेन एंटरप्रेन्योर के फायदे के लिए। और यहाँ पर देखिए ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में दिया गया है, यानी कि रिमोट एरियाज में भी जो छोटे जो कम पैसे में जो विमेन एंटरप्रेन्योर काम करें उनको ये बेहद फायदा पहुंचाएगा। अदर सैलिएंट फीचर्स क्या है एंड बेनिफिट्स ऑफ महिला मनी प्रीपेड कार्ड। द कार्ड मेक इट इजी फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स टू कलेक्ट पेमेंट्स डिजिटली for their business
and help boost their working capital as loans can be transferred directly into the card. The card is useful for women who may not operate their bank accounts actively but want to transact digitally for their business and expenses. तो बहुत important है ये महिला मनी, right? Next point आता है International Day of Happiness is observed every year around the world on March 20th. ओके, आंसर भी यहाँ दिया हुआ है, वैसे ऑप्शंस यहाँ पे है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि किसने शुरू किया था, क्योंकि बहुत समय बाद ये समझ में आया कि जीडीपी से ज्यादा जरूरी है कि हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा बेहतर हो। तो किस कंट्री ने शुरू किया और क्या है इसकी कहानी, हम पूरी चीजें यहाँ पर देखेंगे। कुछ टेकअवेज और भी है। एक तो हम मार्च 20 जान गए कि चलिए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है, बट मार्च 8 क्या है तो यहाँ देख लेते हैं, इंटरनेशनल वीमेंस डे याद रखेंगे। मार्च 7 है नो स्मोकिंग डे। मार्च 22 आने वाला है 2 दिन बाद, वो है वर्ल्ड वाटर डे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। इसके टेकअवेज देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर around the world on March 20th. The United Nations started celebrating this day in 2013, but the resolution for the same was passed on July 12th, 2012. एक साल पहले ये पास हुआ था और शुरू हो गया था 2013 से, और इसमें एक कंट्री का बहुत अहम रोल है। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं इस बार का थीम क्या है। इस बार का थीम है कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। ओके, शुरुआत किसने किया था वो याद रखिएगा, भूटान ने। ये रेजोल्यूशन लाया था भूटान ने। द रेजोल्यूशन वाज इनिशिएटेड बाय भूटान व्हिच शेड द लाइट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल हैप्पीनेस। ओके, यहाँ पर और पॉइंट हम देख लेते हैं। बीइंग काइंड टू अदर्स इन देयर नीड्स, मिस्टेक्स एंड एरर्स। अगर किसी ने कोई गलती की, कुछ एरर्स हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया, उनको कुछ नीड है, ऐसे में काइंड रहना, हेल्पफुल रहना, ये बहुत जरूरी है टू मेक देम फील बेटर। इस तरह से वो ज्यादा पॉजिटिव वे में अपने मुसीबतों से वो निकल पाएंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। भूटान इनिशियली प्रायोरिटाइज्ड द वैल्यू ऑफ नेशनल हैप्पीनेस ओवर नेशनल इनकम। आपके पास बहुत पैसे हैं और आप खुश नहीं हैं, ये सिचुएशन ठीक नहीं है, बल्कि कुछ कम पैसे हों और अगर आप खुश हैं तो ये बेहतर सिचुएशन है। इस तरीके की चीज भूटान ने इसका इंपॉर्टेंस यूएनओ में बोला और बाद में इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया। सो भूटान इज नोन फॉर एडॉप्टिंग द ग्लोबल गोल ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ओवर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो दिस वाज द पॉइंट, राइट। ये 66th नेशनल असेंबली में हुआ था यूएनओ के। नाउ International Geological Congress to be held in which place in India? So Goa, Kerala, Tamil Nadu या New Delhi? Right answer is D option, New Delhi. Now takeaways क्या है? The 36th International Geological Congress will be placed here on March 20th से 22nd, यानी आज से शुरू हो रहा है, 2 दिन और तक चलेगा। With the topic Geosciences, the basic science for a sustainable फ्यूचर। एक सस्टेनेबल टर्म आजकल हर ऐसी मीटिंग में वर्ड आता है कि हम कोई ऐसे काम करें, ठीक है, प्रोडक्टिव कोई काम करें किसी अपने देशवासियों के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए, तो किसी चीज के कॉस्ट पे नहीं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल कंसल्टिंग फ्रॉम डिलॉयट्स रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022, which company stands at the top 250 list based on retail revenue growth? अब यहाँ पर सिंपल टर्म में आप ऐसे समझें कि रिटेल बिजनेस में कौन सी कंपनी टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन किसका होता है सबसे ज्यादा। ऑप्शंस आपके हैं वॉलमार्ट, अमेजन, कॉस्टको या स्क्वाड्स, एंड द राइट आंसर इज ए, दैट इज वॉलमार्ट। अब यहाँ पे इसका टेकअवेज देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म डिलॉयट रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022, रेजिलियंस डिस्पाइट चैलेंजेस, द इंडियन ब्रांड रिलायंस रिटेल रैंक 56th। इंडिया का ये सबसे बड़ा जो रिलायंस रिटेल है, जो इंडिया का बेस्ट है, वो वर्ल्ड में 56th पोजीशन पे है। ऑन द टॉप 250
A list based on retail revenue growth for the year 2020. Walmart Inc., the American multinational retail corporation, tops the list, followed by Amazon, Costco and Scores. ये यानी कि लिस्ट में ही दिया हुआ है सीक्वेंस में वॉलमार्ट सबसे बड़ा है, सेकंड में अमेजन है, थर्ड में कॉस्को है और फोर्थ में स्कॉज है, और इंडिया का फॉर्म जो है वो 56 पोजीशन पे है। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी देख लेते हैं। द टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 वर कूपैंग नाम है, ऑफ साउथ कोरिया, वो नंबर 1 पे। रिलायंस रिटेल लिमिटेड इंडिया का सेकेंड पोजीशन पर आता है। थर्ड पे वेफेयर इंक है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इस तरीके से ये ऑल 4-5 लिस्ट के नाम दिए हुए आपके पास। अब आता है ये पॉइंट कि who has been ranked as the world's topmost billionaire in 2022? M3M Hurun Global Rich List। अब यहाँ पे एक चेहरा आपको बिल्कुल नया दिख रहा होगा, यहाँ पे ये नंबर 3 पे है, और यहाँ पे आपके ऑप्शन है किसमें आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बिलियनर, सबसे बड़े बिलियनर इन सब में से कौन है। जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ड, एलॉन मस्क और बिल गेट्स। राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज एलॉन मस्क। ये रिचेस्ट पर्सन है इस समय एज पर हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, और इसमें नंबर 3 पे आते हैं ये, इनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड। ये सबसे एक्सट्रीम राइट पे जो है बर्नार्ड अर्नोल्ड। राइट, टेकअवेज देखते हैं। SpaceX and Tesla founder Elon Musk has bagged the top position on the 2022 M3M Hurun Global Rich List with total net worth of $205 billion. Right? Now मोदी ने लेटेस्ट अपना जो रिपोर्ट दिया है उसके हिसाब से इंडिया का प्रोजेक्टेड GDP कितना है 2022 का। राइट, यहाँ ऑप्शन है आपके पास 9.5, 8.1, 8.8 एंड 9.1। राइट आंसर है डी 9.1, यानी कि एज पर मोदी दिस 9.1% इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द कैलेंडर ईयर 2022। नेक्स्ट ओके, इसका टेकअवेज देख लेते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज हैज रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया बाय 40 बेसिस पॉइंट्स टू 9.1, यानी पहले इन्होंने किया था 9.5, लेकिन अभी जो रशिया यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इससे ग्लोबल इकोनॉमी पे फर्क पड़ा है, और इंडिया का भी जो ग्रोथ है GDP वो 40 बेसिस पॉइंट से नीचे आने के अनुमान है एज पर मूडी। नेक्स्ट आता है मुकेश अंबानी इज द ओनली इंडियन टू फीचर अमंग द टॉप 10 इन द 2022 M3M Hurun Global Rich List. What is the global rank of Mukesh Ambani? Okay, and the right answer is B, that is 9th. इनका अमीरी के रैंक में दुनिया में 9th रैंक इनका आ रहा है एज पर हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। टेकअवेज देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेयरमैन मुकेश अंबानी वाज द ओनली इंडियन टू फीचर इन द टॉप 10 लिस्ट ऑफ 2022 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट to emerge as India's as well as Asia's richest man. Ambani occupied the 9th rank globally with a net worth of $103 billion. Now, आज का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। Who has been selected as the GD Birla Award for Scientific Research for 2022? GD Birla Award for Scientific Research, ये 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिया जाता है। इस बार जीता इन्होंने, इनको मिला है प्रोफेसर नारायण प्रधान। टेकअवेज देख लेते हैं। प्रोफेसर नारायण प्रधान has been selected as 31st GD Birla Award for Scientific Research for his outstanding contribution in the field of material sciences. This award was instituted in 1991. Okay, it recognizes eminent Indian scientists below the age of 50 years for their original and outstanding contribution to any branch of sciences. It carries a cash prize of 5 lakh. Fine friends, तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आज के हाइलाइट्स। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट हाइलाइट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।